सब्सक्राइब कीजिए YT स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्जाम में लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट में आप अपीयर होने जा रहे होगे, आपको पता होगा कि स्टैटिक जीके के पार्ट से ये टॉपिक अर्थात इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया तरीका इसको पढ़ने का ये है कि आप एक ही बार में एक साल का ना पढ़ें, क्योंकि आप ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लंबे समय तक याद रख सकते हैं। सबसे बेस्ट वे यही है कि आप हर एक महीने का अलग अलग पढ़ें। अच्छा तरीका ये होगा कि आप जो महीना चल रहा है आप उसे ज़रूर पढ़ें। तो जैसा कि अभी अक्टूबर चल रहा है या फिर कोई और महीना चल रहा है, तो आप उसी महीने की वीडियो को देखें और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप उस महीने जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं उस महत्वपूर्ण दिवस पर या फिर कोई कुछ नया इनिशिएटिव लिया जाएगा, तो वो चीज़ें आपके करंट अफेयर के लिहाज से भी बेहद ज़रूरी होंगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और उसको आप अच्छे तरीके से आप एग्जाम में अपने परफॉर्म कर पाओगे। सो आई होप कि ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि अभी तक आपके एग्जाम में या तो आ चुके हैं या फिर 100% संभावना कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ हो आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमें अक्टूबर माह से सिर्फ 8 ही महत्वपूर्ण दिवस याद रखने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 8 कैसे याद रखें? देखिए, अक्टूबर को अगर हम लिखें ABCD में, ठीक है, यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, तो ये कुल 7 अल्फ़ाबेट में, जैसे OCDOBER, तो 7 + 1 करके हम अक्टूबर को अच्छे तरह से याद रख सकते हैं, यानी कि 7 + 1 = 8, यानी कि अक्टूबर में हमें कितने याद रखना है? 8। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2, 5, यानी कि 2 अक्टूबर और 5 अक्टूबर। इसके बाद जस्ट कंटिन्यू 8, 9, 10, फिर उसके बाद 16, 24, 31। सो आई होप कि अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि हमें ये अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 अक्टूबर। तो जैसा कि आपको पता है, बचपन से ही पता होगा, इसको भूलने का कोई चांस ही नहीं है। 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती, ठीक है, याद हो गया होगा आपको, रट गया होगा आपको, मतलब आपके अंतिम समय तक ये भूलेगा नहीं। सो गांधी जयंती के ही दिन आपको एक और इंपॉर्टेंट डेज याद रखना है दोस्तों, कि इसी दिन हमारे भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था और इसी दिन हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, अर्थात ये इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको एक छोटी सी बात बता दूं दोस्तों कि सन 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और 1904 में जो है हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था दोस्तों। तो आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि उसी देखिए सन 2007 में 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस गांधी जयंती को एक मतलब अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की मतलब एक इनिशिएटिव लिया और तब से दुनिया भर में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बता दूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए। इन्हीं के समय में 1965 में, ठीक है, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें कि इनकी ज़बरदस्त रणनीतियों के कारण भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से परास्त किया था और इन्होंने ताशकंद समझौता किया था। और एक छोटी सी बात इनके बारे में बता दूं दोस्तों कि जैसे अभी भीड़ को नियंत्रित करने का तरीका क्या होता है हमारी गवर्नमेंट या पुलिस का, कि उन पर लाठी चार्ज करती है, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया। उन्होंने कहा कि उन पर पानी से प्रहार करो, लाठी चार्ज मत करो, क्योंकि हम जानते हैं रियलिटी क्या है, उन्हें सच्चाई नहीं पता होती, इसीलिए वो प्रदर्शन करते हैं। सो इतने बढ़िया सोच वाले व्यक्ति थे। तो आपको बता दूं, ऐसे ईमानदार और देश प्रेमी व्यक्ति के लिए उनके मरणोपरांत यानी कि इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन। ओके, सो आई होप कि आपको पता हो गया होगा। चलिए अब 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर, तो हम लोग 5 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि इंटरनेशनल टीचर्स डे। सो और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता होगा कि जो नेशनल टीचर्स डे है वो कब मनाया जाता है और किसके ऑनर में मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। ओके, भारतीय वायुसेना दिवस अर्थात इंडियन एयरफोर्स डे। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूं दोस्तों कि सन अगर 1932 यानी कि हमारी आज़ादी से भी पहले भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था और हमारी वायुसेना काम करती थी। और यहाँ तक कि जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार अर्थात फाइनल में ख़त्म हुआ था, उसमें भी भारत ने अपना अपना योगदान दिया था। भारतीय वायुसेना ने काफ़ी ज़्यादा उसमें अपना प्रदर्शन किया था दोस्तों। तो लगभग जब हमें आज़ादी मिल गई उसके बाद हम लोग देखिए आज़ादी के जो पहले था भारतीय वायुसेना का नाम भारतीय वायुसेना नहीं, रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। ठीक है, रॉयल इंडियन एयरफोर्स सर्विसेज, लेकिन उसके बाद रॉयल शब्द को हटा दिया गया, सिर्फ भारतीय वायुसेना शब्द ही रखा गया। ठीक है, तो इतनी सी बात आप याद रखिएगा, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले की ओर और यहाँ पर अगला है 9 अक्टूबर। देखिए दोस्तों, 9 और 10 अक्टूबर को हम एक साथ पढ़ेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन 9 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व डाक दिवस अर्थात इंटरनेशनल पोस्ट डे। ओके, सो दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा अभी जैसे आपके सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रचार हो चुका है कि आप अगर कोई भी मैसेज, वीडियो, टेक्स्ट आपको शेयर करना है तो आप मिनटों सेकंडों में, आप सैकड़ों की संख्या में शेयर कर सकते हो, लेकिन पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो यही एक बेस्ट वे था, किसी भी आपको कोई लेटर है, कोई चीज़ है पोस्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो पोस्ट के जरिए ही जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई है, हाँ कम हो गई है, लेकिन
इसकी इंपॉर्टेंस तब बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस अर्थात इंटरनेशनल पोस्ट डे। तो अगर आप थोड़ी सी अगर आपने कभी मतलब जीके आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि भारत में, यानी कि भारत में अगर पोस्ट के बारे में देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस अगर भारत में ही है। तो अगर सबसे ज़्यादा है का मतलब ये है, यहाँ से आप थोड़ा सा ट्रिकी इसे बना सकते हैं कि 10 अक्टूबर को भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल पोस्ट डे, ओके, इंडियन पोस्ट डे मनाया जाता है। सो 9 और 10 को आप एक साथ याद कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। सो आई होप अब आप नहीं भूलेंगे। तो एक बार चलिए हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमने कौन कौन सा पढ़ा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, और उसके बाद अहिंसा दिवस, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा 5 अक्टूबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 8 के बाद सीधे 9 और 10 पढ़ा, तो 9 को पढ़ा मैंने इंटरनेशनल जो पोस्ट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो डाक दिवस है, ठीक है। उसके बाद 10 अक्टूबर भारतीय डाक दिवस, ओके। सो आई होप कि अभी तक आपको सारी चीज़ें याद हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस अर्थात वर्ल्ड फूड डे बाय यूनाइटेड नेशन। देखिए 16 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यह डिसीजन लिया कि अब से हम 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाएंगे। तो दोस्तों विश्व खाद्य दिवस का जो मेन पर्पज़ ये है कि हर एक व्यक्ति को प्रॉपर जो भोजन मिलना चाहिए और उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ठीक है। उसको पोषण मतलब कि जो क्वालिटी होनी चाहिए भोजन की वो गुड होनी चाहिए, यानी कि सबसे बेहतर होनी चाहिए, उसके अंदर सभी पोषक तत्व होने चाहिए। सो यही जो इसका थीम होता है दोस्तों, इसका जो मेन पर्पज़ है विश्व खाद्य दिवस को मनाने का वो यही है। तो याद रखिएगा दोस्तों 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, और मनाया किसके द्वारा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ओके। चलिए दोस्तों अगला हम पढ़ते हैं, अब बचे हैं 2। तो अगला है 24 अक्टूबर, और 24 अक्टूबर को सबसे महत्वपूर्ण दिवस है आपका संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों, यूएनओ, ओके। आपको बता दूं दोस्तों कि सेकंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ 1945 में, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और दोस्तों मैं हाल ही में अभी थोड़े ही दिनों में मैं आप सभी को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर एक अलग वीडियो बनाकर देने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और ये एक बेहतरीन तरीका है। देखिए अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय सीरीज बनाना शुरू किया है, हर एक वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2-4-10 मिनट की जितनी भी बन सकती है। इससे फायदा ये होता है कि आप एक जगह फोकस होकर अच्छे से चीज़ें समझते हैं। आपको पता होगा कि इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कि आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, ठीक है, स्थापना दिवस है। इसी दिन स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा और लास्ट है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को आप याद रखिएगा यूनिटी डे के रूप में अर्थात एकता दिवस के रूप में। इसी दिन भारत के प्रमुख नेता अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे गृह मंत्री रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हीं का इस दिन डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग रिकॉग्नाइज करने के लिए हम भारत में एकता दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। दोस्तों आप इसे याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में। इन्हें इंडिया का आयरन मैन भी कहा जाता है और इनका जन्म हुआ था गुजरात में। तो चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली। चलिए एक बार अच्छे से सारी चीज़ों को हम एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर आप मेरे साथ बोलते चलिए, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, अहिंसा दिवस, ओके, याद हो गया। अगला है हमारा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व जो अध्यापक दिवस है, ठीक है, 5 अक्टूबर हो गया। अगला है हमारा 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, फिर उसके बाद 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर भारतीय डाक दिवस, उसके बाद 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस अर्थात वर्ल्ड फूड डे, ओके। फिर उसके बाद 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस। जस्ट उसके बाद हमारा आता है लास्ट यानी कि 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर को हमारा है एकता दिवस, ठीक है, अर्थात यूनिटी डे। सो आई होप कि अब सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप अपने जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनमें आप जरूर इन क्वेश्चंस को करके आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और सबसे जरूरी चीज़ इस वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप यूज़ करते हैं, अपना थोड़ा सा भी समय देते हैं, तो इस वीडियो को वहाँ पर जरूर शेयर कीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर कोई भी और अदर आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूँ कि मैंने इसी चैनल पर रेगुलर मॉर्निंग में आपको एक करंट अफेयर की वीडियो देता हूँ, जो यूट्यूब के इतिहास में सबसे अलग तरीका है, सबसे ज़बरदस्त तरीका है पढ़ने का। अगर हम बात करें करंट अफेयर की, यानी कि अगर आप एक ही बार में देखें और चीज़ें एक ही बार में याद हो जाए। अब ये करंट अफेयर है, कोई जीके तो है नहीं कि आप एक ही चीज़ को 10 दिन लगातार पढ़ रहे हो। एक दिन जो इवेंट आपने पढ़ा वो चीज़ आप, क्योंकि हर रोज़ कुछ नए घटनाएं घट रही हैं, तो ऐसे में आपको पढ़ने का तरीका इतना तगड़ा होना चाहिए, माध्यम इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपको चीज़ें एक ही दिन में याद हो जाए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, आपको करंट अफेयर की रेगुलर वीडियोज़ मिलती है, और जो भी एग्जाम रिस्पेक्टिव होने वाले हैं उन सभी संबंधित आपको स्पेशल वीडियोज़ मिलती हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। चलिए अब हम मिलते हैं नई वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद।